नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है लक्ष्य आनंद और मैं स्वागत करता हूं आपका एनडीवीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज आपके सामने आपको पता ही है कि जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, उसी के रिगार्डिंग मैं एक आपके सामने आर्टिकल लेके आया हूं। चलिए, तो गौर से सुनिएगा इस आर्टिकल के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स में कराने वाला हूँ, जो भी टॉपिक आपको मिलेगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखिए, जो टॉपिक आपका आज का है वो है करंट अफेयर्स का। क्या नाम है इसका? भारत रत्न। ठीक। किनको मिला था आपको पता ही है कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कौन है आपके? कर्पूरी देवी साहब। ठीक है, याद रखिएगा। क्या नाम है इनका? सबसे पहले आपको नाम याद होना चाहिए। क्या नाम है? कर्पूरी देवी, कर्पूरी ठाकुर देवी साहब इनका नाम है, याद रखिए, कर्पूरी ठाकुर साहब। ठीक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत रत्न इन इंसान को मिला है। ठीक। अब इनके बारे में और क्या जानकारी है? देखिए, ये अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे और क्या पूछा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर हु हैज वॉन द भारत रत्न, वो कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो आप बोलेंगे सर ये बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक। ये ऐसी मुख्य चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? 11th चीफ मिनिस्टर है, याद रखना। मतलब ये जो चीफ मिनिस्टर थे, ये जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, ये कौन से नंबर के बने थे? 11वें नंबर के। ठीक है। चलिए आगे कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए, अब जैसे इसमें लिखा है, द सेंटर ऑन ट्यूसडे अनाउंस दैट द फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर विल बी अवॉर्डेड द भारत रत्न। ठीक है, इनको क्या मिलेगा? भारत रत्न मिलेगा। और ये इन्फॉर्मेशन सेंटर ने, मोदी कैबिनेट ने तय करी थी। आपको पता है कि भारत रत्न जो है आपका क्या है? सर्वश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार है, याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि पूरे भारत देश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो उसका क्या नाम है आपका? भारत रत्न, याद रखिएगा। ठीक। अब जान लेते हैं कि हु वॉज कर्पूरी ठाकुर, मतलब इनको जननायक। देखिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट कि इनको किन नाम से बुलाया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है, जननायक। याद रखिएगा, क्या बुलाया जाता था? जननायक। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वनडे एग्जाम्स के लिए। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी की भी, तो आपको पास क्या आएगा? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर साहब को मिला। इनमें से कौन सा फैक्ट सही है, कौन सा नहीं है? तो पहला फैक्ट होगा, दूसरा फैक्ट होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है। देखिए, बोर्न ऑन जनवरी 24 1924 इन समस्तीपुर बिहार, ठाकुर सर्व एज द स्टेट सीएम होम फॉर शॉर्ट टू टर्म। देखिए, अब क्या इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट आ रही है यहाँ पे? कितने काल के लिए? आपसे कि देखिए, आपको ये पता लग गया कि ये बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है सर, बिहार के चीफ मिनिस्टर पता लग गया। कितनी बार बने थे? 2 बार बने थे, याद रखिएगा। कितनी बार? 2 बार। द विलेज ही वॉज बोर्न वॉज लेटर रीनेम्ड एज करपारी ग्राम। तो बाद में इस विलेज का नाम क्या पड़ गया था? कर्पूरी ग्राम इस विलेज का नाम पड़ गया था। ठीक। जो ठाकुर जी थे, जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो किससे इंस्पायर्ड है? राम मनोहर लोहिया, बहुत ही प्रख्यात नाम, आपको पता ही होगा। उसके बाद जयप्रकाश लोहिया, याद रखिएगा। ठीक। ही ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम जो स्ट्रगल थी आपको, उसमें भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। क्विट इंडिया मूवमेंट जिसकी शुरुआत 1942 में हुई थी, आपको पता होगा इसके बारे में। इन्होंने भी भाग लिया था। किन्होंने? कर्पूरी ठाकुर साहब ने। ठाकुर हु इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंटेन हेड ऑफ ओबीसी इन पॉलिटिक्स इन बिहार। जो ओबीसी आपका जो वर्ग होता है ना, उसकी नींव रखी थी, समझ लीजिए। पहले क्या होता था, जैसे ब्राह्मण, जो आपको पता ही है कि ब्राह्मण वोट यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, पॉलिटिक्स हर जगह चलती है, ठीक है ना। तो यही था क्या? ओबीसी जो पॉलिटिक्स थी, उसके ये फाउंडेशन थे। टू बिकम द स्टेट सीएम ट्वाइस, 2 बार सीएम बने थे, याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए फर्क देखिएगा। अगर आप मान लीजिए कोई वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला, तो आप बोल देंगे भैया ठाकुर जी को मिला था। ठीक है ना, कौन? कर्पूरी ठाकुर साहब को। अगर आप बीपीएससी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा? उसमें ये पूछेगा कि 2 बार ये सीएम बने थे। ठीक। पहली बार सबसे पहले सीएम कब बने? तो याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1970। 1970 से कब से था? 2 जून 1971 तक सीएम रहे थे सबसे पहली बार ये बन गए। दूसरी बार सीएम कब बने थे? 24 जून 1977 से 1977। ठीक है, 1977 से कब तक रहे थे आपके? 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1977। देखिए, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। 1979 तक। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो पहली बार चीफ मिनिस्टर कब बने थे? 22 दिसंबर 1970 को बने थे। दूसरी बार 24 जून। मान लीजिए डेट नहीं याद है, इतना याद रखिएगा, पहली बार 1970 और दूसरी बार जो है 1977 तक आपके रहे थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक। ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये पहले ऐसे नॉन कांग्रेसी थे
देखिए पहले के टाइम पे क्या था, सिर्फ एक ही पार्टी थी सबसे मेजर पार्टी, उसका नाम था कांग्रेस। पहले ऐसे नॉन कांग्रेस सोशलिस्ट लीडर थे जो कि सीएम बने थे 2 बार, कितनी बार? 2 बार। ठाकुर टेन्योर बिहार एस बिहार सीमेंट कैन बी रिमेंबर्ड विद टू इंपॉर्टेंट डिसीजन। दो इंपॉर्टेंट डिसीजन थे जो इन्होंने रोल प्ले किए थे। पहला, ही एनफोर्स द टोटल प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल इन द स्टेट। मतलब अगर आप बोलेंगे ना कि ऐसे कौन सा सीएम था जिसने सब पूरी एल्कोहल को बैन कर दिया था पूरे राज्य में, तो वो कौन थे? आपके ठाकुर जी थे। सेकंड क्या था? इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन ऑफ मुंगेरी लाल कमीशन वेयर बाय कोटा ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको कभी पूछा जाता है कि ओबीसी के जन्मदाता, इनको जननायक बोला जाता था, बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण दिलाने के मामले में ये आगे आए थे, तो दो मेन मकसद, एक तो होगा एल्कोहल वाला और दूसरा कौन सा आपका? बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण के मामले में। आगे पढ़ लेते हैं क्या है। कर्पूरी ठाकुर पास्ड अवे इन 1988। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एट द एज ऑफ 64 ही विल बी द 49th रेसिपिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कौन से नंबर के ये भारत रत्न होंगे? 49th नंबर के, ठीक है ना। लास्ट में किसको मिला था? प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा को मिला था। भूपेन हराजी आपको पता ही है, ठीक है, 2019 में। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि टोटल भारत रत्न कितने हैं, टोटल अगर पूछा जाता है कि टोटल भारत रत्न अवार्ड कितने हैं अब इस समय, तो आप याद रखिएगा टोटल 49 है, याद रखिएगा। ठीक, क्या कितने हैं? टोटल 49 है। पहले कितने थे? 48 थे। अच्छा, इनके बारे में और क्या हमें याद रखना है? देखिए, इनको मैंने आपको बताया 2 बार बने थे। एक बात याद रखना, 11th चीफ मिनिस्टर थे। कौन से थे? 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 बार रहे थे चीफ मिनिस्टर, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इनका जो संबंध था ना, वो कौन सी पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से था। सोशलिस्ट पार्टी हो गई आपकी, ठीक है। जनता दल हो गया, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जनता दल, इनसे पार्टी से बिलोंग करते थे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, एक जननायक एक्सप्रेस चलती है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अभी हाल ही में ये टॉपिक है ना, जननायक एक्सप्रेस। जननायक एक्सप्रेस जो कि किसके नाम पे रखी गई थी? इन्हीं सीएम के साहब के नाम पे रखी गई थी। ये कहाँ से कहाँ जाती है अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या आंसर करेंगे? दरभंगा से। दरभंगा से आपका कहाँ जाती है ये? दरभंगा से जाती है अमृतसर तक, ठीक है, अमृतसर। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि जननायक एक्सप्रेस कहाँ से। देखो हम लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। ये हाल ही में घटित कठिन ये जो इंसिडेंट है, ये हाल ही में हुआ है। मतलब इंसिडेंट क्या है? ये जो भारत रत्न पुरस्कार है, जो हाल ही में न्यूज में है, इसीलिए हो सकता है ये ट्रेन इसके बारे में आपको पूछ ले, जननायक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स अबाउट भारत रत्न। आपको सबको पता है, अगर मैं बोलूं भारत रत्न जो है आपका 2 जनवरी 1954 को दिया जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि सबसे पहले ये है, इसकी गठन कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को दिया गया था। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई मतभेद नहीं होता है, मतलब आपका कोई भी, अगर आप किसी भी बिलोंग से हैं, अगर आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ठीक है, अगर आप काले हैं, गोरे हैं, तो कोई भी क्या मतभेद नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं पहले रिसिपिएंट, अगर मैं बात करूं पैसे रिसिपिएंट जो भारत रत्न को मिले थे, पहले कौन थे? गवर्नर जनरल जो थे हमारे डोमिनियन इंडिया के, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु राजगोपालचारी। अब देखिए पता है क्वेश्चन कैसे आता है। जो पहले भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले नाम, जिनका नाम क्या था? सी राजगोपालाचारी, वो कौन से देश के चीफ मिनिस्टर थे? तो आप कहेंगे किसके? तमिलनाडु के। दूसरे इंसान कौन थे आपके? वाइस प्रेसिडेंट कौन थे आपके? सर्वपल्ली राधाकृष्ण साहब थे। और नोबेल प्राइज साइंटिस्ट जो थे कौन थे? सीवी रमन। इन तीनों को सबसे पहले 1954 में दिया गया था। एक बात और याद रखिएगा, जैसे कि आपको ये पता लग गया कि हाँ सर 1954 में भारत रत्न की क्या होती है? शुरुआत होती है, ये बात पता लग गई। पहला अगर पूछा जाएगा, पहला पोस्टहुमसली मतलब, पहला पोस्टहुमसली मतलब पहला अगर बोलेगा, पहला मरणोपरांत पुरस्कार ये किसको मिला था? पहला मरणोपरांत, तो याद रखिएगा उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या बात याद रखनी है? अगर आपको पूछा जाता है पहला मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री कब मिला था? 1966 में मिला था, ये बात याद रखना, ठीक। उसके बाद टोटल 15 है जो कि क्या है आपके? पोस्टहुमसली, मतलब क्या है आपके? मरणोपरांत इनको दिया गया था। पोस्टहुमसली का मतलब होता है डेथ के बाद जिनको मिलता है। अच्छा, एक बात और याद रखना, कभी अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत रत्न पहले क्या डेथ के बाद दिया जाता था? नहीं, तो पहले नहीं दिया जाता था, सिर्फ बाद में दिया जाता था, ये बात याद रखना, ठीक है ना। पहले नहीं दिया जाता था, सिर्फ बाद में। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो पहले क्या, पहले ये पुरस्कार मतलब पहले ऐसा नहीं था कि मतलब दिया नहीं जाता था, मतलब मरणोपरांत अगर आपसे पूछा जाएगा पोस्टहुमसली कब से शुरू हुआ, तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था पहला मरणोपरांत, ये बात याद रखिएगा। चलिए
अच्छा, ये किसके बारे में कहानी है सारी? ये है पूरी भारत रत्न के बारे में। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किसको दिया गया है 2024 में, तो किसको? कर्पूरी ठाकुर साहब को। बिहार के कौन थे? ये मुख्यमंत्री थे। 11वें नंबर के मुख्यमंत्री थे, ये मत भूलिएगा, 11वें नंबर के। 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, 2 बार। अगर आप बिहार की किसी तैयारी कर रहे हैं तो आपको टर्म याद होना चाहिए, नहीं तो आपको इतना याद होना चाहिए कि कौन से नंबर के ये मुख्यमंत्री थे, ये तो होना ही चाहिए। कौन से नंबर के थे ये तो मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए बिल्कुल, ठीक है? चलिए, तो ये था आज की एक छोटी-सी वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो और आप इसको कमेंट ज़रूर कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है? लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।